नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधाकर तोड़कर हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं, वह क्या होता है, उसके कौन कौन से अलग अलग प्रकार होते हैं, उसी के साथ ही इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो इस चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके आगे का बेल आइकन बटन दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इम्यून सिस्टम इज ए डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। इसका मतलब जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस हमारे बॉडी पर अटैक करती है तब यह सिस्टम एक्टिव होती है और इन्फेक्शन के खिलाफ लड़कर हमारे शरीर का बचाव करने का प्रयास करता है। हमारी इम्यून सिस्टम जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही सेफ हमारा शरीर रहता है। खून के अंदर रहने वाली व्हाइट ब्लड सेल या लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, इन सब को मिलकर इम्यून सिस्टम बनता है। दोस्तों, इम्यूनिटी 3 तरह की होती है: इनेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मतलब इसमें एक तरह के बैरियर होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में एंट्री करने से रोकते हैं, जैसे हमारी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन। इम्यूनिटी की दूसरी जो टाइप है जिसे एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, वो अक्सर वैक्सीनेशन से डेवलप की जाती है। किसी बीमारी के लिए जब कोई टीका या वैक्सीन दी जाती है, उस वजह से फ्यूचर में जब हमारे बॉडी में उस बीमारी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होता है तो उसे रोकने का काम एडेप्टिव इम्यूनिटी करती है। इम्यूनिटी की तीसरी जो टाइप है जिसे पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है, उसमें व्यक्ति के शरीर में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के बजाय उस व्यक्ति के शरीर में बाहर से एंटीबॉडी देकर उसकी इम्यूनिटी बनाई जाती है, तब उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। जिन लोगों के माता पिता निरोगी रहते हैं और वह लोग भी जन्म से ही धट्टे कट्टे रहते हैं, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी नेचुरली ही स्ट्रांग रहती है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए किसी महंगे डॉक्टर के पास जाने की, महंगी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स फॉलो करके हम हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की जो महत्वपूर्ण टिप्स है उसमें से सबसे पहले महत्वपूर्ण टिप है कि ईट वेल, मतलब हमेशा पोषक भोजन का सेवन करें। न्यूट्रिशियस डाइट का सेवन करने से हमारे शरीर को आवश्यक न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। पोषक भोजन का सेवन करना मतलब रोज के खाने में अलग अलग फ्रूट्स, हरी सब्जियां, होल ग्रेन्स और फैट फ्री मिल्क प्रोडक्ट, इनका पर्याप्त मात्रा में सेवन करते रहना ऐसा होता है। इसी के साथ ही सैचुरेटेड फैट, हाई कोलेस्ट्रॉल, नमक और शक्कर, इन चीज़ों को लिमिटेड मात्रा में सेवन करना जरूरी है। कुछ लोग शरीर को पोषण आहार देने के चक्कर में अधिक मात्रा में विटामिन की दवाइयाँ या प्रोटीन पाउडर का सेवन करते रहते हैं, परंतु ऐसा करने से आपके शरीर को फायदा होने की जगह नुकसान होने का धोखा अधिक रहता है। इसीलिए आपको कौन से विटामिन की ज़रूरत है और कितनी मात्रा में उसकी ज़रूरत है, यह जानने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। विटामिन सी, विटामिन B6 इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है, इसलिए विटामिन सी और B6 रिच फूड को डाइट में शामिल करें, जैसे ऑरेंज, पपाया, नींबू, बनाना, नॉनवेज फूड। ये सब विटामिन सी और विटामिन B6 से भरपूर होते हैं, तो इनका हमेशा सेवन करना जरूरी है। उसके आगे की टिप है फिजिकली एक्टिव बने रहे। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी है। किसी भी उम्र के पुरुष या स्त्री, हम सबको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। फिजिकली एक्टिव रहने से इम्यून सिस्टम के T सेल एक्टिव रहती है जो हमारे शरीर का इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करती है। फिजिकली एक्टिव मीन्स मूविंग मोर एंड सिटिंग लेस। छोटे बच्चों ने हर रोज ग्राउंड पर जाकर कम से कम 40 से 50 मिनट खेलना चाहिए। इससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होने में मदद होती है। जो बच्चे 7 से 15 साल के बीच के हैं, उन्होंने हर रोज रनिंग, सॉसर जैसे खेल खेलने चाहिए। उसी के साथ ही मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए पुशअप या क्लाइंबिंग जैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए। हड्डियों को स्ट्रेंथन करने के लिए जिम्नास्टिक या जंपिंग जैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए। एडल्ट एज ग्रुप के लोगों ने वॉकिंग करना, ब्रिस्क वॉकिंग करना,
और योगा करना जरूरी है, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद भी महिलाओं ने मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग करना जरूरी है, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होने में मदद मिलती है। उसके आगे की तीसरी टिप है कि अपने वजन को कंट्रोल में रखें। जन्म के समय जिन बच्चों का वजन 2.5 किलो से 3 किलो तक रहता है और 9 महीने पूर्ण होने के बाद ही अपने माँ के कोख से बाहर आते हैं, ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी अक्सर अच्छी रहती है। कई बार लोग प्रेगनेंसी के दौरान इलाज करने पर लापरवाही करते हैं, दवा गोलियां खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसी औरतें कम वजन के बच्चों को जन्म देती है, जिन्हें मेडिकल भाषा में LBW बेबी कहा जाता है। और फिर कोख में ठीक से डेवलपमेंट ना होने के कारण यह बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर रह जाती है। बाद में यह बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, उनकी हाइट और वजन भी दूसरे बच्चों की तुलना में कम रहती है और फिर बाद में कितना भी इलाज कराए तो भी उसमें कुछ खास सुधार नहीं आता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान रेगुलर चेकअप करना, सही से इलाज करना, खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, ताकि अच्छी इम्यूनिटी वाला स्ट्रॉन्ग बेबी आपके घर में जन्म ले। वही दूसरी ओर जरूरत से ज़्यादा वजन होने के कारण हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अक्सर जो टीके दिए जाते हैं उसका असर भी मोटे लोगों में कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऐसे लोग किसी भी इन्फेक्शन के जल्द शिकार बन जाते हैं। तनाव को कम करना, हेल्दी डाइट का सेवन करना, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना और नियमित रूप से फिजिकली एक्टिव रहना, ये सब वजन को मेंटेन रखने के सुरक्षित रास्ते हैं, यह बात समझ ले। उसके आगे की टिप है अच्छी नींद लेना। जिन लोगों की नींद अच्छी नहीं होती है या पूरी नहीं होती है, साइंटिफिकली यह प्रूव हुआ है कि उन लोगों की इम्यूनिटी पर इस बात का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और फिर ऐसे लोग जब भी किसी वायरस को एक्सपोज होते हैं तो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। उसी के साथ साथ ही रिकवर होने में भी ज़्यादा वक्त लगता है। छोटे बच्चे जिनकी आयु 1 से 5 साल तक है, उन्हें कम से कम 11 से 13 घंटे की नींद लेना जरूरी है। स्कूल में जाने वाले बच्चे जिनकी आयु 6 से 12 साल के बीच में है, उनको कम से कम 9 से 10 घंटे की नींद लेना जरूरी है। जो बच्चे स्कूल को जाने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं, जिसके कारण उनकी नींद पूरी नहीं होती है, ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी कम होने लगती है और फिर यही बच्चे बार बार बीमार पड़ते दिखाई देते हैं। एडल्ट मतलब जिनकी आयु 18 से 60 साल तक की है, उनको कम से कम रोज 7 घंटे की नींद लेना आवश्यक है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। इसी के साथ साथ ही अच्छी क्वालिटी की नींद लेना भी जरूरी है। आगे की टिप है स्मोकिंग हैबिट को छोड़ दे। स्मोकिंग एक ऐसी लत है जो हमारे शरीर के हर ऑर्गन को डैमेज करती है। स्मोकिंग के कारण कैंसर, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, लंग डिसीज, डायबिटीज, COPD, ब्रोंकाइटिस और रूमेटेड आर्थराइटिस जैसी कई बीमारियां हो जाती है। रूमेटेड आर्थराइटिस तो यह एक इम्यूनिटी डिसऑर्डर है जो स्मोकिंग के कारण इम्यूनिटी अल्टर होने के कारण हो जाती है। तो इससे बचने के लिए स्मोकिंग को हमेशा के लिए बंद कर देना जरूरी है। उसके आगे की टिप है पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। पानी न्यूट्रिएंट्स को बॉडी सेल तक पहुंचाने में मदद करता है। अपने शरीर में मेटाबॉलिज्म के समय कुछ टॉक्सिक मटेरियल बनते रहता है, जिसे वेस्ट प्रोडक्ट कहा जाता है। इस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए पानी की जरूरत होती है। इसीलिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आवश्यक होता है, जिसके कारण शरीर के अंदर के टॉक्सिन बाहर निकल सके और इम्यूनिटी मेंटेन रहने में मदद मिल सके। आगे की टिप है सुबह हल्के सनलाइट में जाए। इससे हमारे शरीर में विटामिन डी बनने में मदद मिलती है। विटामिन डी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में मदद करता है। उसके आगे की टिप है स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस मतलब तनाव के कारण हमारे शरीर में कई सारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, जिसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पर भी पड़ता है, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगती है। इसीलिए तनाव से दूर रहने का प्रयास करें। आगे की टिप है हाइजीन मेंटेन रखें। अनहाइजीनिक कंडीशन में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, इनका इन्फेक्शन बॉडी में होने का धोखा रहता है। इसीलिए अपने शरीर को हमेशा साफ रखने का प्रयास करें, ताकि कोई वायरस, बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश ना कर सके। अपने शरीर के साथ साथ ही हम जहाँ रहते हैं
जहाँ खाना खाते हैं, जहाँ काम करते हैं, इन सब जगह को साफ रखने का हमेशा प्रयास रखना जरूरी है। तो दोस्तों, यह था इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और कौन से टिप्स फॉलो करके हम अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, इस विषय पर संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी इसी तरह के जानकारी भरे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसे लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।